अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उमर। आप देख रहे हैं प्रोडक्शन कार्स। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज इस गाड़ी का रिव्यू हम करने वाले हैं, उसका नाम है टोयोटा हैरियर। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी। आज हम आपको बताएंगे कि इन न्यूज़ में कितनी ज़्यादा सदाकत थी और कितनी सच्चाई थी। इस गाड़ी के तमाम स्पेसिफिकेशंस, इस गाड़ी के फीचर्स, इस गाड़ी की हिस्ट्री और तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आपने किन से स्किप नहीं करनी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल का आइकन को दबा दें और आप लोग हमें फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ। आप लोग हमारे चैनल पे मंडे टू फ्राइडे रेगुलर गाड़ियों के रिव्यूज़ और उनके वॉक राउंड्स, और अगर आप किसी गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं उसका नाम आप हमें कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि आपके लिए एक अच्छा सा नॉलेजफुल रिव्यू बना के लेकर आएँ। तो आप हमें उस गाड़ी का नाम भी नीचे कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं। आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आप हमारी वीडियोस को इसी तरह देखते रहें और लाइक करते रहें। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है टोयोटा हैरियर। सबसे पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम लोग एसयूवीज़ की बात कर रहे हों तो हमारे जहन में लैंड क्रूज़र और लेक्सिस और इस तरह के बड़े ब्रांड्स आते हैं। अगर इस गाड़ी की बात कर ली जाए तो ये आप कह सकते हैं कि जो सब कॉम्पैक्ट जो एसयूवी होती है, जिसको क्रॉस ओवर एसयूवी भी कहा जाता है, ये उनकी पहली गाड़ियों में से एक पहली गाड़ी थी। मतलब इसी गाड़ी से शुरुआत हुई थी कॉम्पैक्ट एसयूवी की, ये भी कहा जा सकता है। ये सबसे पहले 93 में आई थी और उसके बाद आती रह रही है। जो इसकी पहली जनरेशन थी और उसकी जो सेकंड जनरेशन थी वो बेस्ड करती थी लेक्सिस के प्लेटफॉर्म में। यही वजह है कि यह सेम गाड़ी हमें लेक्सिस के बैच से भी नज़र आती है और टोयोटा के बैच से भी नज़र आती है। लेकिन इन गाड़ियों में कुछ ना कुछ फ़ीचर्स होते हैं। जो लेक्सिस होती है उसमें कुछ ज़्यादा फ़ीचर्स होते हैं, जो हैरियर होती है उसमें कुछ फ़ीचर्स वगैरह का डिफरेंस होता है, और इंटीरियर के कलर्स वगैरह का कॉम्बिनेशन वगैरह का भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। बट वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम लोग इन गाड़ी को देखा जाए और इनको डीबैच कर दिया जाए तो कोई ये बंदा बाहर से जज नहीं कर सकता कि ये टोयोटा हैरियर है और टोयोटा लेक्सिस है। पहली दो जनरेशन में तो ये सीन चलता रहा था, लेकिन तीसरी जो जनरेशन थी वहाँ से इसकी जो गेम वगैरह थी वो चेंज होती नज़र आई है। जो जापान से गाड़ी आती है टोयोटा हैरियर, उसके फ्रंट में हमें ज़्यादातर टोयोटा का साइन भी लगा हुआ नज़र नहीं आता। लेक्सिस के सामने तो हमें एल लगा हुआ नज़र आ जाता है, लेकिन जो टोयोटा हैरियर होती है उसके जो फ्रंट में हमें एक आप कह लें बर्ड बना हुआ नज़र आता है। हैरियर का मतलब ही एक बर्ड है, जिसका जो शिकार करता है छोटे परिंदों का और इस तरह के स्मॉल एनिमल्स का जो शिकार करता है उसको हैरियर कहते हैं, उस परिंदे को हैरियर कहा जाता है। पहली दो जनरेशन में तो हमें उस बैच वो हैरियर का बैच नज़र आ जाता है और तीसरी जनरेशन में भी हमें बैच नज़र आ जाता है हैरियर का, जो मैं पिक्चर अटैच कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली जनरेशन की। पहली जनरेशन की अगर बात कर लीजिए तो उस लिहाज से तो उस एरा के लिहाज से तो वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी। इस गाड़ी को आप कह सकते हैं कि एक कम्प्लीटली एक लग्जरी कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ी है। जैसे हम लोगों को एसयूवीज़ में जो एक फुल साइज़ एसयूवीज़ होती हैं उसमें लेक्सिस LX 570 वो हमें फुल लग्जरी मिल जाती है। रेंज रोवर वोल्ग वो हमें फुल लग्जरी मिल जाती है। इस सेगमेंट में कॉम्पैक्ट एसयूवी की सेगमेंट में, जिसमें किया स्पोर्टेज भी आती है, हुंडई ट्यूसन भी आती है, इन सबसे हैवी गाड़ी और सबसे लेवल वाली गाड़ी अगर आप कह सकते हैं तो वो टोयोटा हैरियर को कह सकते हैं। जहाँ तक इसकी थर्ड जनरेशन की बात कर लीजिए तो थर्ड जनरेशन पाकिस्तान में आती रही है और जो कि इम्पोर्टेड होती रही है। लेकिन तकरीबन 2020 में टोयोटा वालों ने अपनी जो हैरियर है उसकी फोर्थ जनरेशन भी लॉन्च कर दी है, जो कि जापान वगैरह में तो आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में इसके काफ़ी ज़्यादा मैं रिव्यूज़ भी देख रहा था कि पाकिस्तान में आएगी और टोयोटा ऑफिशियली इसको लॉन्च करेगा, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं है। ऑल दो दुआ कर सकते हैं कि हम लोग इंशाल्लाह इन फ्यूचर कोई इस तरह की हमें न्यूज़ मिल जाए, बट अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि टोयोटा इस गाड़ी को ऑफिशियली लॉन्च कर रहा है। तो अगर हम लोग गाड़ी के फीचर्स की बात कर लीजिए तो जैसे मैंने बताया ये फुल लग्जरी गाड़ी है। अगर हम लोग इसकी पहली जनरेशन की शेप देख लें तो मैं उसकी भी पिक्चर आपके साथ अटैच कर रहा हूँ। जहाँ तक दूसरी जनरेशन की बात कर लीजिए वो तकरीबन 2003 या 4 में आई थी, और अभी भी मेरा ख़्याल है कि अगर ये गाड़ियाँ फॉल करती है 23 से 24 लाख के। मेरा ख़्याल है इस प्राइस ब्रैकेट में ये बेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ी है और इसमें वो तमाम फीचर्स शामिल हैं जो कि अभी वाली नाइक की या स्पोर्टेज में भी शामिल हैं। ये तमाम फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जहाँ तक इसके इंजन की बात कर लीजिए तो ये तकरीबन दो इंजन टाइप में आता है। एक 2.0 जो कि एक पेट्रोल इंजन होता है। जहाँ तक इसके दूसरे इंजन की बात कर लीजिए तो वो 2.5 हाइब्रिड इंजन होता है। थर्ड जनरेशन से इन्होंने बिल्कुल ही एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दी थी। जहाँ तक आज की जो गाड़ी है चौथी जनरेशन फोर्थ जनरेशन टोयोटा हैरियर की, इसमें हमें अगर हम लोग इसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो फ्यूचर है। गाड़ी को अगर फ्रंट से देख लिया जाए तो गाड़ी में जो इनका बर्ड का साइन होता था उसको हटा के अब टोयोटा ने अपना मोनोग्राम लगा दिया है।
गाड़ी की अगर मज़ीद फ्रंट की बात कर लीजिए तो इसमें एलईडी प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाती हैं, नीचे पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाती हैं, फॉग लैंप्स मिल जाती हैं, जो कि इस गाड़ी के लिहाज से एक स्टैंडर्ड चीज़ है। साइड में हमें काफ़ी बड़े साइज़ के अलॉय रिम्स मिल जाते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इस साइज़, बट काफ़ी बड़े साइज़ के लग रहे हैं। जहाँ तक कि गाड़ी के मज़ीद फ़ीचर्स की बात कर लीजिए तो बैक से अगर गाड़ी को देखें तो अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ तो किया स्पोर्टेज की तरह इसमें टेल लाइट्स दी गई हैं, बट इसकी जो टेल लाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बारीक नज़र आ रही हैं। नीचे हमें डिफ्यूज़र बम्पर भी देखने के लिए मिल जाता है और पीछे भी पार्किंग सेंसर्स हैं। इस गाड़ी में हमें 360 कैमरा भी मिल जाता है। रूफ़ की बात कर ली जाए तो पैनोरामिक सनरूफ़ भी मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो सेकंड जनरेशन थी उसमें भी हमें पैनोरामिक सनरूफ़ मिल जाता है, जिसकी प्राइस पाकिस्तान में तकरीबन 23 से 24 लाख चल रही है। वो एक अलग बात हो गई है। लेकिन जहाँ तक इस गाड़ी की स्पेसिफिकली बात कर लीजिए, इसमें भी पैनोरामिक सनरूफ है। इसके अगर इंटीरियर की बात कर ली जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा खूबसूरत किसी गाड़ी का इंटीरियर हो सकता है। इसमें पूरा लग्जरी इसमें इंटीरियर इन्होंने दिया गया है। जहाँ तक इसके मज़ीद फ़ीचर्स की बात कर लीजिए तो इसमें हमें वो तमाम स्टैंडर्ड चीज़ें मिल जाती हैं जो कि एक लग्जरी गाड़ी में, जैसा कि क्रूज़ कंट्रोल, इसमें हमें जो इसका कूल बॉक्स है वो भी मिल जाता है। इस तरह के तमाम चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। गाड़ी के इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा लेदर का यूज़ किया गया है। इसमें हमें साइड के जो डोर्स हैं उनमें भी लेदर स्टिच नज़र आ जाती है। डैशबोर्ड में भी हमें इसके लेदर स्टिच नज़र आ जाता है। जहाँ तक इसकी सीट्स की बात कर लीजिए तो सीट्स में हमें डायमंड कट का सीट्स मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा लग्जरी गाड़ी को बना देता है। जहाँ तक इस गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी की बात कर लीजिए तो ये 5 सीटर गाड़ी होती है और पीछे इसकी काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है, लेकिन ये एक 5 सीटर गाड़ी है और इसको आप एक 5 सीटर ही यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसके इंजन की हॉर्स पावर अगर बताता चलूँ तो जो इसका 2000 सीसी वाला सिंपल पेट्रोल इंजन है वो 169 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। और जहाँ तक इसके जो 2.5 फोर सिलेंडर हाइब्रिड वाला इंजन है वो 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। और अगर इसमें इसकी हाइब्रिड मोटर का जो है वो भी इफेक्ट शामिल कर लिया जाए तो ये तकरीबन 215 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। अब हम आ जाते हैं इस गाड़ी के प्राइस के बारे में। मैं आपको हर जनरेशन के प्राइस बताता चलूँगा। जो इसकी पहली जनरेशन थी वो हमें तकरीबन मिल जाएगी, आप कह लेंगे 16 से 15 लाख के दरमियान में हमें गाड़ी मिल जाएगी अच्छी कंडीशन में। जहाँ तक सेकंड जनरेशन की बात कर ली जाए वो 20 लाख से स्टार्ट होती है तो 24, इनफैक्ट मैं चेक कर रहा था तो लोगों ने 40-40 लाख भी डिमांड की हुई है, जो कि मेरा ख्याल है एक बहुत ज़्यादा फजूल सी डिमांड है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये गाड़ी आपको 25 से 26 30 के अंदर अंदर बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी मिल जाएगी जो फुली लोडेड होगी। जहाँ तक इसकी थर्ड जनरेशन की बात कर ली जाए तो वो तकरीबन बहुत ज़्यादा लेटेस्ट गाड़ी आ जाती है। वो हमें ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलेगी। वो तकरीबन आप कह लेंगे राउंड अबाउट 90 लैक्स 90 टू 80 लैक्स मिल जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। लेकिन इस सेगमेंट में ये बहुत ज़्यादा लग्जरी है। जहाँ तक इसकी नई गाड़ी होगी जो 2020 फोर्थ जनरेशन है उसके प्राइस के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ कहूँगा तो ये गलत न्यूज़ हो जाएगी। जहाँ तक पाकिस्तान में आने की बात है वो भी मैं आपको क्लियर कर सकूँ कि पाकिस्तान में अभी तक तो ये आने का कोई सीन नहीं है। जब आएगी तो वो इम्पोर्टेड गाड़ी होगी, लेकिन पाकिस्तान में टोयोटा की तरफ से ऑफिशियली कोई भी लॉन्च वगैरह नहीं होने जा रही। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा।